Hello दोस्तों, today we will discuss about the female reproductive structure that is known as gynoecium or gyre. Okay, the gynoecium is the collection of pistils और gyre कहा जाए तो स्त्री केसरों का समूह। ठीक है, अब स्त्री केसर या पिस्टिल क्या होता है? वन थिंग वी मस्ट नो हियर, यदि there is there is only one carpel or pistil in a gynoecium, then it is known as monocarpellary. It is known as monocarpellary। और इसको अगर जो हिंदी में कहें तो अगर जो एक स्त्री केसर हो, कितना हो, जायांग के समूह में केवल एक स्त्री केसर हो, तो वो क्या कहलाएगा? एक एकांडापी। एक अंडापी। ठीक है, दो हो, अगर जो दो होंगे तो क्या कहलाएगा? बाई कार्पलरी, दिव अंडापी। और दो से अधिक हो तो क्या कहलाएगा? मल्टी कार्पलरी, और इसको कहेंगे बहु अंडापी। ओके, अब बात करते हैं पिस्टिल या कार्पल के स्ट्रक्चर की। जो पिस्टिल या कार्पल होता है उसके स्ट्रक्चर को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। जो तीन भाग होंगे मुख्य, वो इस प्रकार होंगे। जो सबसे ऊपर फैला हुआ डिस्क जैसा स्ट्रक्चर बनेगा या फिर हेयरी जो स्ट्रक्चर होगा, डेट इज नोन एज वर्ती काग्र। और बात करें तो इसको कहा जाएगा स्टिग्मा। और जो ये पतला ऐसे ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर जो नजर आएगा, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज वर्ती का और स्टाइल। एंड दिस स्वेलन, फूला हुआ जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ये कहलाता है अंडाशय, यानी कि ओवरी। तो किसी भी स्त्री केसर के ये तीन मुख्य भाग होते हैं। अब जो वर्तिकाग्र होता है, ये फंक्शन करता है, इसका काम है स्टिग्मा का टू रिसीव द पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। तो इट इज द प्राइमरी लैंडिंग साइट ऑफ पोलन ग्रेन। तो ये बात याद रखनी है, यानी कि हिंदी में कहे तो पराग कणों का अवतरण मंच है ये। ठीक है, जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें पोलन ट्यूब उगती है। तो वर्तिका जो होती है, ये पराग कणों को, पराग कण जो नाल होती है, ट्यूब होती है, उसको वृद्धि के लिए खाली स्थान प्रदान करती है ताकि वो उसमें आराम से उग सके। ओके, अब बात करते हैं इस अंडाशय की। जो ये अंडाशय वाला रीजन होता है, ये फूला हुआ होता है। तो इसके अंदर एक कैविटी होती है, जिसे अगर जो इंग्लिश में कहें तो लोक्यूल बोलते हैं, या ओवेरियन कैविटी लोक्यूल। ठीक है, यानी कि गर्भाशयी गुहा कहेंगे हिंदी में इसको। और इस गर्भाशय गुहा के अंदर एक
मतलब साइट होती है जहां पर ओव्यूल अटैच्ड होता है, जिसे हम हिंदी में अपरा और इंग्लिश में प्लेसेंटा कहते हैं। जिस प्लेसेंटा यानी कि साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल, यानी कि जो बीजांड होता है उसके चिपकने जुड़े होने की स्थान, और इस प्लेसेंटा के अंदर जो है ओव्यूल लगा होता है, ओव्यूल लगा होता है, तो दैट इज नोन एज द बीजांड। ठीक है। ज्यादातर जो पौधे हैं, जैसे हम देखते हैं, जैसे राइस और व्हीट, यानी कि धान और गेहूं, धान और गेहूं में जनरली एक बीज होता है, तो वो एक ही बीजांड से बनता है, तो इनमें एक बीजांड पाया जाता है। और अगर जो हम बात करें पपीता, पपीता की, और ऐसा कोई और फ्रूट जैसे वाटरमेलन यानी कि तरबूज, कचरा आदि, जिनमें बहुत सारे बीज होते हैं एक ही बीजांड में, तो उनमें एक से अधिक बीज होते हैं। यानी कि बीज अधिक होंगे तो किससे बनेंगे? बीजांड से। तो जब निषेचन के पश्चात पश्चात जो बीजांड है, जो ओव्यूल है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर fertilization it will converted into seed। तो ये बात याद रखनी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। ठीक है। थैंक यू सो मच।